जानबूझ के पाकिस्तान वालों को ऐसा एरिया दिया। इजराइल इन सबको कारण बना रहता है मिडिल ईस्ट में बवाल का, कश्मीर और अफगानिस्तान बवाल का कारण इधर बना रहा। इसलिए वो चाहता था कि एशिया में मार होते रहे, जूता से मारो ना चोट्टा कहीं का। उसको कहना चाहिए भारत सरकार को कि आप अपना सैन्य अड्डा पीओके से लेके चल जाइए। दे दिया मोदी जी साथ, बात समझ रहे हैं। इदू को राहु केतु बोलते नहीं है लोग, लेकिन ये कांड सब कर देता। अमेरिका से कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब बार बार पाकिस्तान कहता था कश्मीर को आजाद कीजिए। भारत में जब भी गोली उली चलती थी अखबार में छपेगा कश्मीर घाटी में ये हुआ, कश्मीर घाटी में हुआ। और सबका कटिंग कौन रखता था? पाकिस्तान। और यूएनओ में दिखाता था, देखिए इन्हीं के अखबार है, इन्हीं का देश है। क्या हुआ? कश्मीर में 4 गोली, कश्मीर में 3 गोली। तो मोदी दिमाग लगाए। उन्होंने क्या किया पता है? इसे देखिए, अगर आप वर्ल्ड नक्शा देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा ऐसा कोई समस्या नहीं। ये समस्या को पैदा किया गया किसके द्वारा? ब्रिटेन द्वारा। बहुत सोची समझी रणनीति के द्वारा। क्योंकि ब्रिटेन को पता था कि उसके यहाँ जनसंख्या ज्यादा नहीं है, उसको रहने के लिए जमीन की कोई दिक्कत नहीं है, उसको चाहिए था पैसा। उसको क्या चाहिए था? पैसा। इसलिए वो चाहता था कि एशिया में मार होते रहे। एशिया का कारण, ये मार का कारण कर दिया। इधर बन गया बांग्लादेश। अब बताइए, कोई देश अगर 2 टुकड़ा में टूटेगा तो पागले न होगा कि आधा एरिया इधर ले, आधा एरिया इधर ले। अगर कोई समझदार रहता पाकिस्तान तो एक के पास एरिया लेता। जानबूझ के पाकिस्तान वालों को ऐसा एरिया दिया अंग्रेजों ने कि बाद में आगे जाके ये एक अलग देश टूट जाए। हो गया बांग्लादेश। अब ये हथियार खरीदेगा ब्रिटेन वालों से, ये सब। और इधर हो गया भारत, और इधर तोड़ दिया म्यांमार, इधर तोड़ दिया श्रीलंका, इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान। ये सब किसका था? एक का था। अब तोड़ दिया किसके लिए? हथियार बेचने। अब ये अरब वाले देश है सब। कौन देश? अरब वाले। यहाँ पर एक मुस्लिम देश था जिसका नाम था फिलिस्तीन, बम गिरा के भगा दिया। किसको बसा दिया? इजराइल। अब इजराइल इन सबको कारण बना रहता है मिडिल ईस्ट में बवाल का, कश्मीर और अफगानिस्तान बवाल का कारण इधर बना रहा था। इस सब मजा ले रहा है सब। कौन? यही ले रहा है मजा। इन्हीं सब के चक्कर में सारा बवंडर हुआ है। बताइए, इस पाकिस्तान को क्या बताएं, अमेरिका को, चट्टा को समझ में नहीं आता है। हम लोगों से कहता है कि आप यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका का साथ दीजिए। जूता से मारो ना चोट्टा कहीं का। उसको कहना चाहिए भारत सरकार को कि आप अपना सैन्य अड्डा पीओके से लेके चल जाइए। आपको पता है ना कि जिसका भाड़ा दे रहे हैं वो जमीन किसकी है? भारत की है। आप यूक्रेन से हमारा साथ खोज रहे हैं। दे दिया मोदी जी साथ, बात समझ रहे हैं। इदू को राहु केतु बोलते नहीं है लोग, लेकिन ये कांड सब कर देता। लेकिन गलत किया कि नहीं किया? अमेरिका। अमेरिका से कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी अंग्रेज पर याद रखिएगा, वो केवल अंग्रेजों के प्रति ही वफादार होते हैं। वो कभी हम लोग को नहीं पसंद कर सकते। दे हेट ब्लैक पीपल्स। वो अपने देश के काले लोगों को मार देते हैं केवल इसलिए कि वो काला है। तो हम लोग को कौन सी पसंद करे? हम लोग तो मंगरीला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे ये कौन सा हो गया? पीओके। ये क्या हो गया? अक्साई चीन। नक्शा बनाएंगे, बता सकते हैं कौन सा है? लाइव वाले सब लोग। ये गिलगिट, ये अक्साई चीन। अक्साई चीन इसी लिख देते हैं, अक्साई चीन। ये वाला इंडिया का पार्ट, हालांकि है तो पूरा, लेकिन वर्तमान में कंट्रोल में कहाँ है? ये कंट्रोल में किसके है? पाकिस्तान। सक्सक्राम घाटी ये हो जाएगा, किसको दे दिया है? ये कौन हो गया? भारत। इंडिया का ये वाला हिस्सा हो गया। इसमें ऊपर का एरिया कहलाता है कश्मीर। ऊपर का एरिया ये वाला कहलाता था जम्मू, ये कहलाता था लद्दाख, ये कहलाता कश्मीर। क्या कहलाता था? कश्मीर कहलाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पाकिस्तान जो था वो इस एरिया में आतंकवाद को भर दिया था, भयानक भर दिया था आतंकवाद इस एरिया में। किसने भर दिया? पाकिस्तान। यहाँ भारत सरकार ने कहा यार ये तो नौटंकी कर दिया है। इस एरिया में पूरा का पूरा क्या भर दिया है? आतंकवाद। जम्मू में भी आतंकवाद था, लेकिन उतना नहीं था जितना किसमें था? कश्मीर। अब बार बार पाकिस्तान कहता था कश्मीर को आजाद कीजिए। भारत में जब भी गोली उली चलती थी तो अखबार में छपेगा कश्मीर घाटी में ये हुआ, कश्मीर घाटी में हुआ। और सबका कटिंग कौन रखता था? पाकिस्तान। और यूएनओ में दिखाता था, देखिए इन्हीं के अखबार है, इन्हीं का देश है। क्या हुआ? कश्मीर में 4 गोली, कश्मीर में 3 गोली, कश्मीर में 12 गोली। कश्मीर में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मोदी दिमाग लगाए, कहे कि खान सर नक्शा का बैच पढ़ा रहे हैं, नक्शे का उपाय कीजिए। उन्होंने क्या किया पता है? इस एरिया को कह दिया लद्दाख। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? लद्दाख। अब यहाँ गोली चलती है तो क्या लिखता है? लद्दाख। क्या लिखता है? लद्दाख। और इस एरिया को कह दिया जम्मू एंड कश्मीर। इधर गोली नहीं चलता है तो अखबार में क्या निकलेगा? कुछ लद्दाख। अब यूएनओ में भारत का था, अब कहाँ कश्मीर में गोली चलता है? कहाँ चलता है? कहाँ पर? लद्दाख। और शुरू से पाकिस्तान क्या चिल्लाया है? कश्मीर कश्मीर। अब लोग कहते हैं पाकिस्तान से लद्दाख क्या है? ताकि बगले में का जिला है यार, ये सब गड़बड़ किया है, 2 गो ठीक नहीं है, सभी सब गलती, चीटिंग कर रहा है राहु केतु, सब ठीक नहीं है सब। अभी बता, जितना गोली मारने वाला एरिया था कहाँ गया? गोली चलाया भारत ने, उसका सारा माइंड गेम खत्म हो गया। अभी गोली कहाँ चलती है?
अब पाकिस्तान किसकी मांग करता है? कश्मीर तो शांत हो गया, कश्मीर शांत हो गया कि नहीं हो गया? अब वो पाकिस्तान इधर गोली चलाना चालू किया, इसका नाम जम्मू हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जम्मू। तो भारत भी कह देता है यहाँ पर धीरे धीरे सुधरेगा। आप ऐसे सोचेंगे तो नहीं सुधरे, जब तक ये है ना ये, तब तक कोई उपाय नहीं। आप आगे बढ़ जाए। पीओके कितना %? पीओके 30%। याद रहेगा ना? ये क्या चीज हो गया? सक्सकाम घाटी। सक्सकाम यहाँ पे भारत का ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। और यहीं से सड़क जाती है कौन सी? सीपी। इस सियाचिन ग्लेशियर से बम फेंकेंगे तो इस सड़क ये टूट जाएगा यहाँ पर। इसलिए चाइना ना पाकिस्तान को कहता है कि देखो तुम भी अपनी सेना यहाँ से पीछे बुला लो, भारत से भी कहो अपनी सेना पीछे हटा दो। इसके पीछे किसका दिमाग है? हाँ, ताकि वो सड़किया को क्या करना चाहता है? सुरक्षित करना चाहता है। भारत हटेगा? भारत कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारी सेना यहाँ रहेगी। अब आप कहेंगे तो यहाँ तो चाइना की भी सेना आ सकती है, आती है, 1 हफ्ता से ज्यादा नहीं रह पाती है, भाग जाती है वहां पे, बुखार उखार लग जाता है उसको। खाना कौन सी खाएगा? सही से 2 लकड़ी लेके चाउमीन। सोचो वो जिसको खाना कहता है हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, बारात में तो चाउमीन खाने के बाद आदमी खोजता है अब खाना किधर लगाया रे, नहीं देखते हैं। और चम्मच खाता है, बारात में मिल गया तो झोजे नोच लेता है। आगे बढ़ जाए तो बताइए अक्साई चीन, यहाँ ये कौन सा एरिया? कौन सा? याद रहेगा नाम? आजाद कश्मीर, बाल्टिस्तान और गिलगिट। याद रहेगा? सबसे बाहर वाला ये बाल्टिस्तान। ये सुनिए आप ध्यान से देखते हैं, किसी की औकात के पता उसके बिहेवियर से लग जाता है। समझ में क्या कि नहीं? क्या अगर किसी को कुत्ता दौड़ा दिया, वो भाग गया, तो शेर से क्या लड़ेगा? पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत यहाँ से कब्जा कर लेगा, इसलिए गिलगिट का 2-4 बीघा जमीन अमेरिका को दे दिया। किसको दे दिया? अमेरिका। भाड़ा पे दे दिया। अमेरिका वहां क्या कर ले आके? वो बना ले सेना का अड्डा बना ले। किस लिए? क्योंकि भारत नहीं लड़ेगा, क्योंकि अमेरिका उसको बचाने आएगा। मेंटेलिटी समझ रहे हैं? नहीं समझे? दूसरा, यहां पर उसने छोटा सा गांव सक्सक्राम घाटी, क्या नाम था? किसको गिफ्ट दे दिया? चाइना को, ताकि जब मार होगा भारत लेने आएगा तो इधर से कौन बचाने आएगा? चाइना। इधर से कौन आएगा? अमेरिका। इसका मतलब उनको लोगों को पता है कि आज नहीं तो कल भारत लौटकर आएगा। इस 1.5 साल में जिस राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन न किया वो बचाने आएगा। और रही बात हम लोग का जो कसर था वो पूरा हो गया यूक्रेन को देखकर। कौन गया था यूक्रेन को बचाने? कोई गया था बचाने? तेरा क्या होगा कालिया? यूक्रेन जो यूरोप के गोद में बैठा है, नाटो का सदस्य बनने के लिए बेचैन था, जब उसको नहीं बचा पाया, बड़बड़ हाथी डूबल जाए और गधा पूछे कितना पानी, बच पाएंगे ये? यहाँ पे आएंगे इधर से चाइना। कौन आएंगे? चाइना। चाइना से हम लोग को ज्यादा कंसर्न रहने की जरूरत है। चाइना हम लोग को कर व्यापार से मारना चाहता है। वो इतना ट्रेड में घुस चुका है ना कि वो मतलब क्या कर दिया है, भारत को पंगु बना दिया। भारत सरकार को स्पष्ट संसद से एक विधेयक पारित करना चाहिए कि जिन जिन देशों का भारत से सीमा विवाद है उन देशों पर हम 20% एक्स्ट्रा टैक्स ठोक देंगे। अब वो जाएगा कहाँ? WTO में, कि WTO कहता है किसी भी देश पर एक्स्ट्रा टैक्स नहीं ठोक सकते। तो WTO को कहिए सीमा विवाद खत्म कर लो। खत्म कहानी, सीमा विवाद खत्म कर लो। क्योंकि चाइना ने 1962 में इधर का 10% एरिया कब्जा कर लिया, जिसे कहते हैं अक्साई चीन। क्या कहते हैं? अक्साई चीन। क्या कहेंगे? अक्साई चीन। अब बताओ, चाइना व्यापार करना चाहता है, हमें व्यापार से भी घाटा लगता है, बॉर्डर पे भी घाटा लगता है। एक विधेयक संसद में पारित कीजिए। क्या जी? जिनसे सीमा विवाद है उन पर व्यापार करने पे हम क्या लाएंगे? एक्स्ट्रा टैक्स। कुछ एक्स्ट्रा टैक्स नहीं, उन पर WTO का छूट नहीं देंगे। WTO कहता है कि जबरदस्ती टैक्स नहीं लगाइए किसी चीज को महंगा करने के लिए। अब बताओ भाई, या तो हमारा सीमा विवाद क्या कर दो? खत्म कर दो, नहीं तो चाइना का सामान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? महंगा। और चाइना का सामान लोग खरीदता क्यों? सस्ता। क्या हो जाएगा? महंगा। कहना ही नहीं पड़ेगा बाइकआउट चाइना, क्योंकि जिस टोपी पे लिखा था बाइकआउट चाइना वो चाइना का बनल था। ऐसा ऐसा तो कांड हो गया है। तो वहां पे दोनों को इधर बताइए 10% कौन कब्जा कर लिया? चाइना। क्या नाम है उसका? अच्छा। 30%। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? एक चीज और समझिए, यहाँ कोई रहता नहीं है और ना ही कभी रह सकता है। ना कोई रहता है ना ही कोई रह सकता है। सिंपल सा है। तारापुर परमाणु रिएक्टर, नरौरा परमाणु बिजली घर, कलपक्कम परमाणु बिजली, जितना परमाणु बिजली घर है उसका जो कचरा रहता है, अगर वो कहीं गिर गया तो वहां कोई नहीं रह सकता। तो यहाँ विमान दुर्घटना भी तो हो सकती है कि एक विमान गलती से गिर गया, कचरा लेके जा रहा था, जैसे ब्रह्मोस गलती से चल गया। नहीं समझे? कोई नहीं रह सकता है। और कोई नहीं रह जाएगा तो तुम भी पीछे चल जाओ। वहां रहने लायक जगह नहीं है, केवल क्या है? पहाड़ है यहाँ पर। तो ये चाइना से हम लोग को क्या लेना है? अक्साई चीन। और इधर से क्या लेना है?
पीओके आ सकता है इजीली। देखिए पीओके किस तरह दिखता है। हम लोग का जम्मू कश्मीर अभी के वक्त में इतना कौन कब्जा कर लिया, इतना चाइना, और ये वाला पाकिस्तान, इसलिए इतना कट गया है। देखिए चाइना क्या किया है, इतना जबरदस्ती कटवा के उसको मदद किया है, ताकि चाइना को एक बात का डर था कि वो जब व्यापार करने, कोई भी बड़ा व्यापार किससे होता है, समुद्र जहाज से कोई व्यापार नहीं होता है, हवाई जहाज से। 1 किलो का 4000, 1 किलो आलू भाड़ा लगेगा 4000, 20 रुपए का आलू, सब पानी वाला जहाज से ले जाता है यहाँ से। अब उसको पता है कि पानी वाला जहाज जब हिंद महासागर में आएगा बहुत बुरा मारेगा, ये यहाँ इसको कोई बचाने वाला आएगा नहीं आएगा, इसलिए उसको डर है। इसलिए वो इधर से एक सड़क ले गया है, सीपीईसी। कौन सा सड़क, पीओके को होकर गई है कि नहीं गई है, बताइए। भारत को इसका विरोध करना चाहिए कि नहीं, नहीं किया भारत ने विरोध। स्पष्ट कहना चाहिए कि हमारा क्षेत्र है, अगर आप यहाँ से सड़क ले जाएंगे तो हमसे व्यापार नहीं कीजिए। आप दुश्मन की कमजोरी पकड़िए। पाकिस्तान अगर व्यापार नहीं करेगा बर्बाद हो जाएगा। चाइना का $70 बिलियन का व्यापार हो रहा है, चौपट हो जाएगा मार्केट। हम किससे खरीद लेंगे, वियतनाम से खरीद लेंगे। अब वियतनाम चाइना में क्या चलता है, दुश्मनी। जो रेट चाइना में है वही रेट कहाँ है, वियतनाम में। इतना चाइना होशियार है कि वियतनाम से समझौता कर लिया कि हम तुमको सामान बेच सकते हैं, तुम हमको सामान बेच सकते हो। अब ये नीति भी फेल हो जाएगी, क्योंकि जो सामान हम चाइना से खरीदते थे अगर हम वियतनाम से खरीदेंगे तो चाइना वही सामान कहाँ बेचा रहेगा, वियतनाम। तो चाइना का सामान अब कैसे आ जाएगा, वियतनाम से आ जाएगा। इतना सोचिए कोई देश अपने लिए कितना सोच के रखता है। बलूचिस्तान, पाकिस्तान का यह राज्य का नाम है बलूचिस्तान। अब ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहता। जब जब पाकिस्तान कहता है कि जम्मू कश्मीर में क्या होना चाहिए, जनमत संग्रह, तो भारत भी कहता है बलूचिस्तान में भी क्या होना चाहिए, जनमत संग्रह। ये कंफर्म पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं पाकिस्तान वाला, समझ में गए। तो सीपीईसी सड़क कहाँ से जाती है, पीओके से। यहाँ से चाइना से किससे जोड़ देती है, पाकिस्तान। सीपीईसी सड़क। चाइना क्या है, साम्यवादी। सोवियत संघ क्या था, साम्यवादी। अभी तो वहां सोवियत संघ में रूस हो गया, सोवियत संघ क्या हो गया, टूट गया। साम्यवादी में कितनी पार्टियां होती हैं, हाँ, एक के पार्टी होगी। तो जब एक के पार्टी होगी तो चुनाव कैसे होगा, नहीं होगा, चुनाव नहीं होता है। उसी पार्टी में अच्छा काम कीजिए, पार्टी के प्रति वफादार रहिए। तो जैसे कंपनी में प्रमोशन होता है वैसे पार्टी में प्रमोशन होगा। पार्टी में प्रमोशन होगा तो आप ऊपर जाएंगे, एक टाइम आएगा तो कंपनी के सीईओ बनना रहेगा तो पार्टी के सीईओ बन जाएंगे तो आप राष्ट्रपति कहलाएंगे। समझा गया। जैसे चाइना, जैसे हमारे यहाँ शपथ आर्मी क्या लेती है, मैं देश की रक्षा करूंगा। चाइना में देश की रक्षा, मैं कम्युनिस्ट पार्टी की रक्षा करूंगा। तो वहां आर्मी, जो हमारी आर्मी कांग्रेस की, बीजेपी की है कि देश की है। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना की आर्मी कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है। किसकी है, कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है। अब पैसा से इतना अमीर हो गया है चाइना, इतना अमीर हो गया है, आज ट्रंप को बेइज्जत कर दिया है और पुतिन को बुलाया, इतना स्वागत करके बुलाया है, इतना स्वागत करके बुलाया जिसका कोई हद नहीं। पूरा भव्य स्वागत करके बुलाया। किसको, पुतिन। और ट्रंपा को स्वागत नहीं दिया, उसको 54 को सीढ़ी चढ़ा दिया। हाँ अब क्या, रुक भाई कुछ दिखाओ इन्हें। और ट्रंपा भारी आदमी, एकदम भयंकर है। तो जी आगे बढ़े। तो चाइना में कौन सी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, वहां पे आपको सरकार बदलने का वो नहीं है। तो कम्युनिस्ट देश में अच्छाई बहुत है, लेकिन खराबी जानते हो क्या है, कुछ हर चीज की कुछ अच्छाई है, कुछ खराबी भी है। अगर गरीबी आई तो कम्युनिस्ट देश खत्म हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिस्ट में रूल है कि गवर्नमेंट ही आपका ख्याल रखेगी। आपका ख्याल कौन रखेगा, गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट का ये होता है, आप बीमार पड़िएगा, किडनी ट्रांसप्लांट करना है कि हार्ट ट्रांसप्लांट करना है उससे मतलब नहीं है, आप जाके इलाज कराइए। जितना बड़ा हॉस्पिटल में जाके करा सकते हैं करा लीजिए। पैसा कौन देगा, सरकार देगी। कम्युनिस्ट में, तो कम्युनिस्ट में तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्या हो, पैसा। रोजगार कौन देगा, सरकार। अब सरकार की मजबूरी है रोजगार देना आपको, समझे, कि रोजगार देगी तभी वो टैक्स देंगे। आप टैक्स देंगे तभी हॉस्पिटल चलेगा। कितना वीआईपी स्कूल में जाके पढ़ लीजिए, कम्युनिस्ट में पैसा कौन देगा, सरकार। अपने 5 स्टार होटल की तरह वहां मिड डे मील का खाना होता है। अपने मिड डे मील का खाना ही बता देता है कि किस लेवल के लोग आप ट्रीट कर रहे हैं।